साधना के मार्ग में शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के रूप में आहार की चर्या तो संपन्न हो ही जाती है। गृहस्थ के घर पर चरण पड़ने से गृहस्थ का घर भी शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जब दाता और पात्र आमने सामने खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे खुले खिले पुष्प के पास में भ्रमर ही आकर के रुक गया हो। दाता पात्र और दोनों के बीच में दान। दान की परिभाषा स्वस्याति सर्वो दानम, अपने द्रव्य का पात्र को देख करके उसका उपयोग करते हुए लगाना दान है। द्रव्य अपना है और पात्र को आवश्यकता है। हमारा दान ऐसा होना चाहिए जो पात्र साधक के मोक्ष मार्ग में सहायक हो, बाधक न हो। युग के आदि में घटी घटना इतिहास बन गई, परंपरा आज भी चली आ रही है। कल के दिन खातेगांव में मध्य प्रदेश के देवास जिले में अक्षय तृतीया के दिन लोगों को भाव बन रहा था कि नगर में मुनि संग विराजमान है, एक एक गिलास देने को तो मिल ही जाए। पर मैंने संकेत दे दिया था, भैया भावना तुम लोगों की बहुत है पर नियमावली का ध्यान रखो, लॉकडाउन की स्थिति है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, शुद्धि विशेष रखनी पड़ेगी, सभी के मुंह पर मास्क लगा होना चाहिए शुद्ध सोले वाला। यदि इन शर्तों का पालन करते हुए आपस में डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आते हो और एक एक दो दो करके आते हो तो कुछ लोगों से आहार ले लेंगे, अन्यथा मामला कड़क है। सभी को आने की परमिशन भी नहीं है। नहीं महाराज जी आप जैसा कहोगे हम लोग वैसा करेंगे। तो जैसा कहा वैसा किया गया, जिसके कारण अक्षय तृतीया जैसे पर्व पर जब नगर में संग विराजमान ही है, प्रतिदिन लोग उतनी भावना से नहीं जुड़ पाते हैं। भावना से जुड़ते भी हैं तो समझ जाते चलो भाई अभी अनुकूलता नहीं है, महाराज जी की चर्या चल रही। लेकिन अक्षय तृतीया जैसे पर्व पर नगर में संग विराजमान हो तो एक गिलास देने का भाव गृहस्थ को हो ही जाता है। इसी भाव को देख करके थोड़ी सी सुविधा उसको दी गई, लेकिन अनुशासन और शुद्धि का पूरा था। खातेगांव वाले भी बहुत खुश हो गए और मैंने भी उनको कहा कि 2016 का चतुर्मास आपने यहाँ करा लिया हमारा, वो चतुर्मास का लाभ पूरा ले लिया। अभी 2019 का आचार्यश्री का चतुर्मास आपने नियमावर में करा लिया, इतना बड़ा लाभ आपने चतुर्मास का नियमावर में ले लिया। और फिर आचार्य श्री के आशीर्वाद से हमारा जो दिसंबर के महीने में समय मिला तुमको, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और जब बिहार होने की स्थिति बन रही थी तो लॉकडाउन, कोरोना का कहर, तो आपको तो 4 महीना और ऐसे मिल गए। आप इसे भले चातुर्मास ना कहें पर ये तो चातुर्मास ही है। और इन दिनों में चौमासे के बरसात के सारे पर्व त्योहार मिले तुमको,
ठंड के सारे पर्व त्योहार मिल गए और बचे थे हमारे गर्मी के, गर्मी के पर्व त्योहार और तुमको मिल गए। भाग्यशाली है समाज, आचार्य की कृपा है। अक्षय तृतीया जैसा पावन पर्व इतिहास में आज भी याद किया जाता है। जब जब भी युगादि पुरुष तीर्थंकर आदिनाथ को याद किया जाएगा, राजा श्रेयांश को भी याद किया जाएगा, क्योंकि एक धर्म तीर्थ के प्रवर्तक रहे, एक दान तीर्थ का प्रवर्तक रहा। इतना अवश्य है, दानी दातार कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, वह पात्र साधक के नीचे ही माना जाता है। पूजा तो पात्र की ही होती है। रत्नत्रय की मूर्ति होते हैं, पंच महाभूतों से सुशोभित होते हैं। पूजा संयम की ही होती है। दाता कितना भी बड़ा न क्यों न कर दे, दाता अपनी भूमिका में कितने ही बड़े पद को क्यों न प्राप्त कर ले, दाता दाता ही होता है। दाता की दान की प्रशंसा तो हो सकती है, पर पूजा तो त्याग की ही होगी। त्याग की प्रशंसा भी होती है और त्यागी की पूजा भी होती है। लेकिन दाता की दान की केवल प्रशंसा ही होती है, दाता की पूजा नहीं होती है। इसलिए मंदिरों में आदिनाथ भगवान की प्रतिमा तो मिलेगी, लेकिन राजा श्रेयांश के रूप में दाता के लिए वेदी पर बिठा करके उसकी पूजा करना शुरू कर दो, ये संभव नहीं है। हमेशा त्यागी बड़ा होता है, पूज्य होता है। ये त्याग की महिमा है। भारतीय संस्कृति ने हमेशा साधना के लिए, त्याग के लिए महत्व दिया है। गन्ने का रस दिया गया था, उस समय सुलभता से मिलता था। गन्ने से रस निकालने में अग्नि के संयोग की जरूरत नहीं, कुछ और ज्यादा बनाने करने की जरूरत नहीं। इक्षु के दंड निकालो और उनसे मधुर रस निकाल लो, बस काम हो गया। और यदि रस मधुर हो गया तो उसे पाने के लिए लोग कितनी भी मेहनत कर लेते हैं। हाइकू में आचार्य ने लिखा, मधुर बनो दांत तोड़ गन्ना भी लोकप्रिय है। गन्ना चबाते चबाते यदि ढंग से नहीं चब पाया तो दांत उखड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो दांत उखड़ने लगते, टूटने लगते, इसके बाद भी गन्ना प्रिय रहता है, मीठा लगता है, लोकप्रिय है। दांत तोड़ गन्ना भी लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि वह मधुर है, मिठास से भरा हुआ है। और ध्यान रखना, गन्ने की मिठास ओरिजिनल मिठास होती है, नेचुरल मिठास होती है, वास्तविक मिठास होती है। वास्तविक मिठास भी उन्हीं की होती है जो सरल होते हैं, सीधे होते हैं। गन्ना सरल होता है, सीधा होता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। नेचुरल गन्ना सरल है, सीधा है। तो ऐसे सरल सीधे गन्ने की मिठास ओरिजिनल है, और इस मिठास का संबंध जमीन से जुड़ा हुआ है। जमीन से इसको रस मिला हुआ है, स्वाभाविक रूप से अंदर से इसकी मिठास आई है। अंदर से आई हुई मिठास किनकी होती है? जो सरल होते हैं, सीधे होते हैं, उनके अंदर आई हुई मिठास स्वाभाविक मिठास होती है। लेकिन मीठी तो जलेबी भी होती है, मीठी
जलेबी भी होती है, लेकिन जलेबी की जो मिठास है ना, वो मिठास अंदर की मिठास नहीं है, ऊपर से डाली गई मिठास है। ऊपर से डाली गई मिठास है। जो ऊपर से डाली जाएगी वो वास्तविक मिठास नहीं रहेगी, लेकिन जो अंदर से आती है वो वास्तविक रहती है। तो जलेबी की ऊपर की मिठास, हाँ, ये टेढ़े मेढ़ेपन की मिठास है। जलेबी टेढ़ी होती है, गोल गोल होती है, घुमावदार होती है, उलझी हुई होती है। तो ऐसी उलझी टेढ़ी मेढ़ी जलेबी की मिठास ओरिजिनल अंदर की नहीं होती है, ऊपर से डाली हुई होती है। संसार में भी दो तरह के मीठे लोग मिलते हैं, एक स्वभाव से सरल और एक स्वभाव से टेढ़े मेढ़े। मिठास दोनों में दिखती है, लेकिन एक मिठास व्यक्ति का विनाश करा देती है और एक मिठास व्यक्ति का विकास करा देती है, उसके लिए आनंददायी हो जाती है। धर्म के क्षेत्र में यही कहा गया कि जो अपने सरल स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, उसकी मिठास ओरिजिनल स्वाभाविक मानी गई है। महापुरुषों के जीवन की मिठास गन्ने की मिठास है, और छल कपट धोखा फरेब करने वालों की मिठास जलेबी जैसी टेढ़े मेढ़े स्वभाव की मिठास है। मधुर बनो, लोकप्रिय बनोगे। नुकसान भी किसी को होगा तो सहन करेगा, क्योंकि ओरिजिनल मधुरता है। दांत तोड़ गन्ना भी लोकप्रिय है, मधुर बनो। युगादि पुरुष का जीवन दर्पण के समान माना गया है। दर्पण साफ सुथरा रहता है। दर्पण के सामने खड़े हो जाओ तो आप दिख जाते हो, और जब तक हम दर्पण में नहीं देखें, हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमें कहाँ सफाई करनी है, कहाँ पर क्या लगा हुआ है। अपने शरीर की सफाई करने के लिए, अपने को शुद्ध साफ सुथरा बनाने के लिए किसी साफ सुथरे दर्पण की जरूरत तो पड़ती ही है। गुरु दर्पण के समान माने गए, प्रभु दर्पण के समान माने गए, और ऐसे गुरु और प्रभु जब दर्पण बन करके हमारे लिए मिलते हैं, तो उनके समक्ष जाने पर, उनके अंदर झांकने पर, उनके स्वरूप का अवलोकन करने पर हमें अपनी कमियां प्रतीत हो जाती हैं, हमें अपनी अशुद्धियां प्रतीत हो जाती हैं, और उनके शुद्ध स्वरूप को देख करके हम भी अपने को शुद्ध बनाने में लग जाते हैं। हाइकू में गुरुबन ने लिखा, छोटा भले हो, दर्पण मिले साफ। छोटा भले हो, दर्पण छोटा काम नहीं कर पाएगा ऐसा नहीं, बहुत बड़ा दर्पण ही काम करेगा ऐसा नहीं। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दर्पण तो दर्पण ही होता है। छोटा भले हो, दर्पण मिले साफ। साफ सुथरा दर्पण मिलना चाहिए। क्यों? खुद को देखूं, खुद को देखूं। 5 अक्षर हो गए। दर्पण मिले साफ, 7 अक्षर हो गए। छोटा भले हो,
5 अक्षर, 5 अक्षर, 7 अक्षर, 5 अक्षर, हाइकू तैयार। क्या कह रहा है हाइकू? छोटा भले हो, दर्पण मिले साफ, खुद को देखूं। छोटा भले हो और छोटा भी हमारे लिए भला हो जाएगा, भले काम करा देगा, क्योंकि दर्पण है और दर्पण साफ सुथरा है, साफ सुथरा है दर्पण। साफ सुथरे व्यक्तित्व का महत्व है, साफ सुथरी वस्तु का महत्व है, साफ सुथरे जीवन का महत्व है। सफाई तो होनी ही चाहिए। गंदगी तो किसी को भी पसंद नहीं आती। जहां गंदगी रहती है वहां पर बीमारियां फैलती हैं। बाहर की गंदगी रहेगी तो बाहर की बीमारियां फैलेंगी, और अपने अंदर विचारों की गंदगी रहेगी तो विचारों की बीमारियां फैलेंगी। बाहर की गंदगी में बाहर की बीमारियां, और मन के अंदर विचारों की गंदगी में विचारों की बीमारियां। विचारों की गंदगी क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, छल, कपट, फरेब आदि आदि, ये जो कुविचार हैं, ये विचारों की गंदगी माने गए, साफ सुथरे जीवन को खराब करने वाले हैं। दूसरों का जीवन खराब हो या ना हो, अपने ही जीवन को खराब करने वाले हैं। विचारों की संपदा बहुत बड़ी संपदा है। विचारों की संपदा का बहुत बड़ा प्रभाव भी है। हम विचारों के धनी हैं, हमारे पास मन है, चिंतन है, विचार है। अच्छा सोचें, अच्छा सोचना बहुत अच्छी बात मानी जाती है। अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें, इसमें क्या बिगड़ा?